देखो बेटा, हमने तुझे बहुत प्यार से पाला और बढ़ाया है। तेरा सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तू हमेशा उनमें ही खोया रहेगा तो जिंदगी में भूख और संघर्ष ही नजर आएगी। पर मैं वो बनूंगा जो तूफानों से भी ना झुके। मैं वो नहीं जो आज हूँ, मैं वो बनूंगा जो कल होना चाहिए। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, इस दुनिया के नियम को तोड़ूंगा। पैसा, इज्जत, पावर, प्यार सब कुछ हासिल करूंगा। जो कभी सिर्फ ख्वाब थे अपने बनाऊंगी, जिसे कहे लोग इतिहास। पैसा सबको चाहिए, लेकिन असली खेल पैसा कमाने का नहीं, गेम को समझने का है। बाजार का हिस्सा नहीं, मालिक बनो। सिंपल गणित है। अगर मैं कच्चा टमाटर बेचूं तो 50 रुपए केजी, और उसे टमाटर प्यूरी बनाता हूं तो 400 रुपए केजी। अब आप ही बताओ कि होशियार किस में है। ये गलती हर किसान करता है। वो सोचता है कि खेती सब कुछ है, लेकिन असली पैसा प्रोसेसिंग में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में। याद रखना, किसान हो या बिजनेसमैन, दुनिया सिर्फ ब्रांड को पहचानती है। अगर लोग तुम्हें जानते ही नहीं तो तुमसे खरीदोगे कैसे? इसलिए हर जगह रहो, उनके दिमाग में बैठो। खाना नहीं बल्कि कहानियां बेचो। कंपटीशन में घुसकर बाजार में आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना दो कि मार्केट ही तुम्हारा हो जाए। कोई भी अरबपति बिना राजनीति में घुसे ताकतवर नहीं बन सकता। इसलिए नेता को मोटी डोनेशन देकर कृषि कानून ही बदल दो। ये गलत फैमिली मत पालो कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। समझदारी इसी में है कि खुद की ज्ञान को बांटो, ट्रेनिंग दो, कोर्स बेचो। सीधा अंतरराष्ट्रीय बाजार में घुसने से पहले स्थानीय को अपना बनाओ। तुम्हारे साथ लाखों हजारों किसान साथ हो तो बाजार तुम्हें रुक नहीं पाएगी, बल्कि खुद रास्ता क्रिएट करेगी। माँ के हाथों की लकीरें मेहनत में खो गई, पिता की आंखों में सपने कहीं सो गए। मगर मैंने अपनी मुट्ठी से आसमान को कैद करना चाहा, इस गरीबी के दलदल से बाहर एक राह बनाना चाहा। पर दुनिया ने कहा, औकात देख फिर ख्वाब। जिंदा दो ना। जिंदा? तुमने कभी सोचा था कि तुम असल में जिंदा थे? तू जो खाता है वो खाना नहीं बल्कि लाश है। तू जो पीता है वो पानी नहीं, जहर है। और तू जो जी रहा है वो जिंदगी नहीं, बल्कि मौत का एक धीमी सी तैयारी है। गरीब पैसों के लिए रोता है, अमीर खोने के डर से। ये ना सुकून देता है ना शांत, बस बेचैनी और डर। ये घर बनाता है मगर रिश्ता तोड़ देता है। ये भूख मिटाता है मगर लालच का पेट कभी नहीं भरता। ईश्वर से बड़ा पैसा ये कोर्ट में इंसाफ के तराजू को झुका देता है। स्कूल में ज्ञान को खरीद लेता है, अस्पतालों में जिंदगी, और इंसान बस एक सामान बनकर रह गया है जिसकी कीमत उसकी जेब तय करती है। पैसों के लिए भाई भाई का गला काट देता है, माँ बाप को सड़क पर छोड़ देता है। और प्यार, वो तो
कब का इन पैसों की चमक में अंधा हो चुकी है। तुम पैसों की झूठी बुनियाद पर खड़े हो, जहां खोखली पहचान, दिखावे का जिंदगी और एक ऐसा डाउट जिसका अंत सिर्फ मौत, जो कभी सत्य और नैतिकता का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज के युग में ये बस दिखावा बनकर रह गया। अगर आज कोई सत्य बोले तो वो अकेला पड़ जाता है। एक नेता झूठे वादा करे, अपराधी अपने छल से समाज को मोहित करे, पैसों से अपने गुनाहों को धो ले और समाज उसे सम्मानियत दे। वही एक गरीब अपने ईमानदारी और मेहनत की सजा काटे। इज्जत अब कोई विरासत नहीं बल्कि एक बाजार बन चुका है, जिसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है और कभी कभी छीन भी लिया जाता है। अब लोग खुद को तालियां और सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद को पत्थर बनता है या तो अपने जज्बात बेचता है। कल तक जिन आंखों में तुम्हारे लिए वफादारी और मोहब्बत देखी थी, लेकिन आज वही आंखें किसी और को देखने के लिए बेताब है। तुम एक दूसरे के पास होते हुए भी कहीं और खो जाते हैं। रिश्ते में जो सच्चाई थी सिर्फ कहानियों तक सिमट चुकी है। असल में तो हर रिश्ता एक समझौता बन चुका है। तुम जिसे अपना समझते हो शायद किसी और के लिए भी वही बातें दोहरा रहे हो। मोहब्बत अब तय नहीं बल्कि वो एक वक्त काटने का जरिया बन चुका है। हे भगवान, कौन? जो पत्थर की मूर्तियां में बंद, जिसका नाम सिर्फ जुबान तक रह गया है। ये दुनिया जो गुनाह कर रहे है ना, इसे साफ है कि भगवान अब निहिलिज्म का भोजन बन चुका है। भगवान अब बाहर की दुनिया में आदर का प्रतीक बन चुके हैं, मगर भीतर की सच्चाई कुछ और ही है, जहां स्वार्थ, नफरत, लालच और छल का राज चलता है। लोगों पर अत्याचार और नफरत फैलाता, फिर भगवान के मंदिरों में जाकर सिर झुकाकर पापों को धोने के नाटक करता है। भगवान अब एक औजार बन गया है, जिसे लोग खुद को सच्चा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक सपना है, पूरा पूरा सपना। सपने? हाँ, तुम तो हमेशा यही चाहा था ना कि सपने की दुनिया में जीना, लेकिन आज देखो हकीकत तुम्हारे सामने। क्यों? जब गर रहे थे तब याद आया, जब हंस रहे थे तब सोचा था, अब रोने का अधिकार किसने दिया है तुझे? यहाँ प्यार, इज्जत, ताकत उसी को मिलता है जिसकी जेब भरी हो, जिसका नाम ऊंचा हो। मुझे सिखाया कि दुनिया में या तो पत्थर बनो या तो जज्बात बेचो। मन में सवाल थे कि ये दुनिया ऐसा क्यों है? सपने देखने वालों को ही यहाँ लूटा जाता है। सिखाने वाला तो था कोई नहीं, इसीलिए खुद से सीखना ही सही समझा। तुम्हें याद है जब भगवान ने तुम्हें बनाया था, तब तुम मासूम थे, जैसे एक बच्चे, जैसे खुला आकाश। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था। फिर एक दिन तुमने क्यों पूछना शुरू किया? तुमने अपने होने की सीमाएं देखी
और उन सीमाओं को तोड़ने के लिए झूठ बोला, और जब झूठ से संतोष नहीं हुआ तो तुमने लालच को अपनाया। फिर भी तुम्हें पर्याप्त नहीं लगा, तब तुमने लूटना सीखा। तुमने नए का आविष्कार किया अपने सुविधा के अनुसार, नए के नाम पर खून बहाया। सत्ता चाहिए थी तो तुमने अपने ही जैसे लोगों के खिलाफ दीवारें खड़ी कर दी। धर्म, भाषा, जाति, सीमाएं, फिर प्रेम, जिसको भी सौदे में बदल दिया। अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खाली हो, अकेले, भ्रमित, थके हुए, हर कदम पर अपनी मासूमियत खोते हुए। अब तुम प्रेम के गीत नहीं, दुख के गीत गाते हो। तुम खुद को भगवान का अंश कहा था, तो फिर तुम शैतान कैसे बन गया? कहाँ से आया हूँ मत पूछो, क्योंकि मेरे कहानी सुनने वाला कोई नहीं। मैं वो हूँ जिसका बचपन भूख लगी तो रोटी के बदले ताने मिले, प्यार मांगा तो ठुकरा दिया। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। सवाल दिन गिनने का नहीं, उन्हें जीने का। अगर तुम्हारे सपने, प्रेम और अस्तित्व को खुलकर नहीं जिया तो आज सिर्फ पछतावा आएगी। समय का इंतजार में मत रहो, क्योंकि ये कभी ठहरता नहीं। तुम्हारा संघर्ष देखकर तुम्हारा हाथ थामने का दिल किया, लेकिन सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हर तूफान का सामना करूं, मगर मैं एक सुरक्षित भविष्य भी चाहती हूँ। जीवन एक भ्रम है, मगर मृत्यु एक कठोर सत्य जो हर भ्रम को तोड़ देता है।